अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवासाहुणं। जय बोले महावीर भगवान की जय। हमने पद्म पुराण के अंतर्गत रावण का वर्णन सुना और नारद के बारे में जाना, क्षीर कदम के बारे में जाना, राजा वसु उसके बारे में जाना, जिन्होंने एक झूठ बोली थी जिसके वजह से झूठ के कारण उन्हें हिंसा का भी पाप लगा था। वह राजा वसु जिनके पिता दिगंबर मुनि हुए थे, उनका बेटा राजा वसु एक झूठ के कारण, जिसके कारण अहिंसा व्रत का उनका खंडन हुआ था, 7वें नरक में पहुंच गए थे। एक छोटे से बात को बड़ी बात बनाने के लिए, जो कि अनैतिकगत बात थी। भगवान ऋषभदेव तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं और हमारे पापों का क्षय करने वाले हैं। भगवान जीवों के दयालु हैं, उनके गुणों को हम क्या वर्णन करें, देव भी उनका गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वीतराग प्रभु हैं, इस संसार के स्वामी हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं। ऐसे वीतराग प्रभु मोक्ष के स्वामी इस पृथ्वी रूपी स्त्री को छोड़कर जगत के कल्याण के लिए मुनि पद को धारण किया। ऐसे ऋषभदेव भगवान ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और प्रभु के अनुराग से कच्छ आदि 4000 राजाओं ने मुनि धर्म उनके साथ धारण किया और दीक्षा प्राप्त की। कुछ ऐसे मुनि थे, कुछ ऐसे जो राजा थे, वो परिश्रम को सहन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो फल वगैरह खाने लग गए, वस्त्र आरण धारण करने लग गए और तपसी साधु बन गए। भगवान ऋषभदेव जो कि इस काल के पहले तीर्थंकर हैं, उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की बट वृक्ष के नीचे और केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो देवों ने वहां पर उनकी समूह स्वर्ण की रचना करी और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर जो राजा थे कच्छ आदि के, जिन राजाओं ने भगवान के साथ दीक्षा धारण की थी, जो परिचय सहन नहीं कर पाए थे, पथभ्रष्ट हो गए थे, वे पुनः धर्म में निश्चित हुए, अपने चरित्र का पालन किया। लेकिन उनके भरत का बेटा मारीची अर्थात उनका पोता, वह अपने अभिमान के कारण इस संसार में परिभ्रमण करना था उसे, वह अपने मिथ्यात्व को दूर नहीं कर पाया। देखिए संसार की विडंबना, जिस घर में खुद भगवान ऋषभदेव, उनके बेटे भरत वो भी मोक्षगामी, उनके पिता वो भी मोक्षगामी, और उनके साथ साथ उनका बेटा बाहुबली वो भी मोक्षगामी, उस घर के अंदर जो उनका पोता मरीचि कुमार था, वो मिथ्यात्व को धारण करने वाला भगवान ऋषभदेव, जो कि दुनिया को उपदेश दिया, पूरी तीर्थंकरत्व का, तीर्थ का उपदेश दिया, वो खुद अपने पोते को नहीं समझा पाए। उनका खुद का पोता मिथ्यात्व को धारण करते हुए असंख्यात भाव धारण किए और संसार में परिभ्रमण किया। जिस स्थान पर भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां पर देवों ने चैत्यालयों की स्थापना की, रत्नों की प्रतिमाएं राजमान की गई। वहीं पर उनका बेटे भरत चक्रवर्ती द्वारा ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई। मरीचि के द्वारा अति तेजी से जल में तेल की बूंद के समान विस्तार को प्राप्त हुई। उसने संसार में मिथ्यात्व का प्रचार कर संसार को मोहित किया, लोगों को मिथ्यात्व में लगाया, कुक्रियाएं करी और ऐसी ऐसी क्रियाएं करने लगा जिससे कि मिथ्यात्व का पोषण होने लगा। मानव साधुओं का अनादर करने लगे,
पहले शुभम चक्रवर्ती ने इसका नाश किया तो भी अब आपको प्राप्त नहीं हुए। हे रावण, आपसे कैसे नष्ट हो सकते हैं? इसलिए आप स्वयं हिंसा मार्ग से निवृत्त हों। जब भगवान के उपदेश से संसार के प्राणी मिथ्या भाव न छोड़ते, अगर छोड़ते हैं तो हम जैसे छोड़ते। सही कहा है, आप अपना कल्याण करें फिर दूसरों का कल्याण करें। पहले स्वयं कल्याण बताया है, फिर पर कल्याण बताया है। भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, जब तक कोई उपदेश नहीं देते हैं, वो अपना कल्याण में अपनी साधना में लगे रहते हैं। जैसे वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब लोगों का कल्याण करने के लिए धर्म उपदेश देते हैं। इसलिए भव्य जीवो, पहले स्वयं कल्याण फिर पर कल्याण है। इसी प्रकार भगवान का जो पुत्र था मारीची, वो अपने पोते को भी नहीं समझा पाए, क्योंकि जब तक उनकी लब्धि नहीं मिलेगी तब तक उन्हें कल्याण नहीं हो पाएगा। सारे जगत के प्राणी का मिथ्यात्व भाव कैसे छूटेगा? इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुन रावण बड़ा खुश हुआ और जिनेंद्र के प्रति उसकी श्रद्धा और सगीढ़ हुई और प्रगाढ़ को प्राप्त हुई। भगवान को नमस्कार किया। इस प्रकार नारद और रावण ने महापुरुषों की मनोकथा का वर्णन कर एक क्षण से सुख से रहे। राजा मरुत हाथ जोड़ धरती से मस्तक लगाकर रावण को नमस्कार कर कहता है, हे देव, हे लंकेश, हे दशानन, मैं आपका सेवक हूँ, आप प्रसन्न हो। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानियों के उपदेश से गलत कार्य हिंसा रूप किया है, तो आप मुझे क्षमा करें। जो इस संसार में अज्ञानी जीव हैं, वो पाप की क्रियाएं करते हैं। अब मुझे धर्म के मार्ग में लगाओ। मेरी पुत्री कनक प्रभा से आप विवाह करें। संसार में जो उत्तम पदार्थ हैं उन्हीं के आप पात्र हैं। तब रावण प्रसन्न हुए और राजा मरुत की बेटी कनक प्रभा से विवाह करते हैं। मरुत ने रावण के योद्धाओं को अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण, हाथी, घोड़े, रथ आदि दिए। रावण कनकप्रा सहित अपने महल में रति मार्ग में रमते रहे और 1 साल बाद उस कन्या के कृतचित्रा नाम की पुत्री हुई। जो पुत्री थी बहुत सुंदर थी, रूपवान थी, जिसकी प्रशंसा देव तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है और उसकी शोभा देव भी नहीं देख सकते हैं। रावण के योद्धा, महाशूर, वीर, तेजस्वी, 3 खंड के राजा जो प्रसिद्ध बलवान थे, विन योद्धाओं के आगे दीनता को प्राप्त हुए और जितने भी रावण के अधीन हुए, जितने भी राजा, जिसकी वजह से विद्याधर भरत क्षेत्र को देख आश्चर्य को प्राप्त हुए। मनोग, नदी, पहाड़, वन को देखकर कहते हैं स्वर्ग से भी सुंदर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम सब यहीं निवास करें। रावण की समुद्र समान विस्तृत सेना, अद्भुत पराक्रम, उदारता, ऐसा रावण जो विद्याधरों में श्रेष्ठ है। जिस जिस देश में रावण गया वहां के लोग प्रशंसा करते हैं एवं सम्मुख आकर मिलते हैं। पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं की सुंदर राजकुमारियां थी, उन सबके साथ रावण ने विवाह किया। जिस नगर से रावण आगे निकलता था, उस नगर के जो भी लोग थे रावण को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे। जितनी भी स्त्रियां थी, अपने कामों को छोड़कर रावण की सुंदरता को देखने के लिए झरोकों में बैठ जाया करती थी। कोई आशीष देकर फूल डाल रही थी। मेघ समान श्याम सुंदर, कमल समान नेत्र और जिसके राम मुकुट में अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर मणियां हैं और उन मणियों का प्रकाश बड़ा शोभायमान हो रहा है। रावण के श्याम सुंदर समान केस, चंद्रमा समान जिसका मुख, समचतुर संस्थान का धारी, 32 लक्षणों से युक्त अद्र चक्रवर्ती, श्याम सुंदर केस, चंद्रमा समान मुख, समचतुर संस्थान का धनी, अद्र चक्रवर्ती, ऐसा रावण जैसे ही वो अपने नगर से निकलता है या जिस भी नगर से निकलता है,
वहाँ की प्रजा उनको देखकर बड़ी खुश होती है। लोग कहते हैं 10 मुख महाबाला बलवान, बेश्रवण, यम राजा को जीतने वाला, कैलाश पर्वत को विद्या के बल से उठाने वाला, राजा सहस्त्रअश्मी को बैराग कराने वाला, राजा मरुत की यज्ञशाला को विध्वंस करने वाला, सूर्यवीर महासासी हमारे पुण्य के उद्देश्य से इस दिशा को आए हैं। इनके दर्शन लोगों को परम आनंद का कारण है। वह पुण्यवती धन है जिसकी कुक्षी से इसका जन्म लिया है। वह पिता धन है जिसने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया है। वह परिवार धन्य है जिसने स्कूल में इसने जन्म लिया है। जो स्त्रियां इनकी रानी बनी रही उनका भाग का क्या कहना। इस प्रकार खिड़कियों में बैठी स्त्रियां बात करती रहती हैं। रावण की सवारी चली जा रही है। जब रावण समीप आता है तो कुछ समय के लिए स्त्रियां रावण के रूप को देखकर बड़ी खुश होती हैं। प्रत्येक गांव, नगर, देश में रावण को छोड़कर दूसरी कोई कथा नहीं कर रहे हैं और सभी लोग अनेक प्रकार की भेंट लेकर मिलते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। हे देव, महाभूति के पात्र, आप एवं आपके घर में संपूर्ण वस्तुएं विद्वान हैं। आप उत्तम सुख को भोगते हैं। आप राजाओं की राजा हैं। जो भी आप वस्तु को चाहते हैं, आप मात्र चिंतन करते हैं, वो वस्तु आपके सामने होती है। हमारे पास ऐसी अपूर्व वस्तु क्या है जो हम आपको भेंट करें। आपकी भक्ति से हम खाली न आकर शक्ति प्रमाण भेंट लाए हैं। जैसे हम लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति ही उनको पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। हम जो भी सामग्री चढ़ाते हैं जिनेंद्र देव के आगे, वो क्या मायने रखती है। हम जिनेंद्र देव के सामने कमलों से पूजा करते हैं। स्वर्ण रूपी मनुष्य अपनी शक्ति के समान पूजा नहीं करता है, लेकिन विद्याधर जो हैं वो भगवान की बड़े भक्ति से, बड़ी तन्माता के साथ पूजा करते हैं। इस प्रकार अनेक देशों में बड़े बड़े लोग विद्याधरों ने रावणों की पूजा की। रावण ने उनका मीठा वचन से बहुत सम्मान किया। रावण पृथ्वी को लोगों को बहुत सुख देखकर प्रसन्न हुआ। जहाँ जहाँ से भी रावण विहार करता था, उस स्थान पर बिना बोए धन फल स्वयं ही उत्पन्न होते थे। किसान लोग बड़े खुश होते थे और कहते थे, हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारे देश के राजा रतन रसवा के पुत्र रावण आए हैं। हम रंग लोग कृषि कार्य में आसक्त, रूखे अंग, फटे वस्त्र, हाथ पैर कर्कश, क्लेश से हमारे सुख रहित बहुत काल बीत गया। अब इनके प्रभाव से हम संपत्ति से पूर्ण हुए। हमारे पुण्य का उदय आया। सब दुखों को दूर करने वाले रावण आए। 10 मुख दरिद्र लोगों की दरिद्रता देख नहीं सकते थे। जो भाई भाई का बैरी हो उसका बैर मिटाया। यह रावण सबका भाई बनता रहा। ऐसे रावण अपने गुणों से सबको आनंद प्रदान करते रहे, राज करते रहे। उनके राज में शीत रावण का इतना पुण्य था कि अगर शीत ऋतु भी है तो शीत ऋतु की वेदना वहाँ के रहने वाले लोगों को उत्पन्न नहीं होती थी। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो गर्मी की वेदना भी लोगों को उत्पन्न नहीं होती थी। इस प्रकार वो सर्दी और गर्मी की बाधा से दूर रहते थे। चोर, चुगलखोर, सिंह, हाथी आदि मानव पशु कैसे बाधा करें। जहाँ हवा, पानी, आग की बाधा नहीं, वहाँ रावण का राज महासुखदायी होता है। रावण की दिग्विजय में वर्षा ऋतु आई। सब दिशाओं में अंधकार हो गया। रात दिन का भेद मालूम नहीं चला। मेघ भी श्याम, अंधकार भी श्याम। पृथ्वी पर पानी की मोटी मोटी धाराएं बरसती रही। वर्षा के समय किसान लोग अपना खेती कार्य करते हैं और खेती कार्य से अपना उद्भव करते हैं, अपने आजीविका चलाते हैं। रावण सभी प्राणियों का महोत्सव का कारण हुआ। जो पूर्ण के अधिकारी हैं उनके स्वभाव का वर्णन कहाँ तक करें। रावण जिस जिस नगर से निकलता, जिस जिस गली से निकलता, जिस जिस पथ से निकलता, वहाँ पर रहने वाली स्त्रियों के चित्तों को बस करता हुआ मानो वर्षा काल का स्वरूप ही है। रावण की आज्ञा से सभी नरेंद्र आकर मिलते और नमस्कार कर कहते कि हमारी राजपुत्रियों से विवाह करें। रावण विवाह कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रावण ने सुखपूर्वक चतुर्मास पूर्ण किया। हे श्रेणी, जो पुण्य अधिकारी मनुष्य हैं उनका नाम सुनकर सभी लोग उनके नमस्कार करते हैं। ऐसा ऐश्वर्य से युक्त परम वैभव प्राप्त करते हैं।
उनके तेज से सूर्य भी शीतल हो जाता है। ऐसा जानकर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानकर संशय छोड़कर पुण्य का प्रबंध करो। पुण्य ही संसार से तारने का सबसे बड़ा जरिया है। मनुष्य की क्या बात है, बिना पुण्य से सुख साधन प्राप्त नहीं होता है। पुण्य से ही इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है और पुण्य ही अरिहंत पद को प्राप्त करता है। पुण्य फला अरिहंता। अब तक हमने रावण का वर्णन सुना। इस परम पुराण के अंतर्गत रावण और राम के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी तक हम सिर्फ रावण के बारे में पढ़ रहे हैं। रावण बड़ा सूर्यवीर था, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा पुण्यशाली जीव था। जहाँ जहाँ से भी वो निकलता था सभी स्त्रियों के चित्तों को हरण करने वाला था। सब ऋतुओं के फल फूल स्वतः ही उत्पन्न हो जाते थे। वहाँ के लोगों को जैसे ही सर्दी गर्मी की बाधाएं नहीं होती थी। यम को जीतने वाला था, कैलाश पर्वत को विद्या के बल से उठाने वाला था। जो राजा सहस्त्र रश्मि था उसको वैराग कराने वाला था। रावण पुण्य फैलाने वाला था, पुण्य का प्रताप उसका डंका बजाने वाला था। रावण ने राजा मरुत की यज्ञशाला जिसमें जीवों का वध हो रहा था उसका विध्वंस किया। ऐसा सूरवीर महासाहसी ऐसा रावण। जाओ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ डोग। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रेंग, जो तेरा शरणा गए सो पावे।